हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में लेसन संस्कृत जो है उसमें लेसन आप लोग 8 देखिए, अष्टम पाठ। तो अष्टम पाठ में क्या है बेटा, सुभाषितानी। सुभाषितानी ये क्या है, श्लोक टाइप के दिया गया है बेटा। इस श्लोक को हम पढ़ते हुए आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें है सुभाषितानी। तो बेटा सुभाषितानी का मतलब क्या होता है, शुभाषित। क्या होता है बेटा, शुभाषित। इसमें आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। वर्ड मीनिंग से भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ में हेल्प मिल जाएगा बेटा। अब इसमें देखो, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से रीडिंग देखिए। है निंदन्तु निंदन्तु नीति निपुणा यदि बा अस्तु बन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु बा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रवचलन्ति पदंग न धीरा। इसमें बेटा मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें ये कह रहा है आपको, जो निदन्तु नीति निपुणा यदि बा अस्तु बन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु बा यथेष्टम अधे बा मरणमस्तु युगान्तरे बा न्यायाता पथ प्रविचलन्ति पदंग न धीरा। अब इसमें कह रहा है, बुद्धिमान जो होता है, जो नीति निपुणा मीन्स बुद्धिमान लोग चाहे निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी जी आए या वापस चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद, किंतु धैर्यवान लोग जो है वो न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं, है ना। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदंग न धीरा। न्याय जो एकदम से जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो, उनके पास दुख आए सुख आए, मरण आए मरण हो जीवन हो, जो भी हो वो कभी विचलित नहीं होते हैं। यही है इसका, इस श्लोक का जो ये भाव स्पष्ट है बेटा, यही है। सबसे पहले तो आप लोग इसे अच्छे से रीडिंग कीजिएगा एक एक चीज़ों को, उसके बाद आप लोग इसका अर्थ जो मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा नंबर सुनो बेटा। दूसरा नंबर में क्या है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इसमें कह रहा है, रूप जवानी से संपन्न विशाल कुल में संभव होते हुए भी, इसमें यह कह रहा है बेटा, यदि आप बहुत सुंदर हो, आपके पास सुंदरता है, आप हट्टा कट्ठा हो, आप में कोई कमी नहीं है, परंतु यदि आप में विद्या की कमी है तो आप उस फूल की तरह हो। एक पलाश फूल होता है बेटा, वो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस फूल में क्या होती है, सुगंध नहीं होती है, वो सुगंध रहित होती है। तो यही इसमें समझाया गया है बेटा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। क्या कह रहा है बेटा, रूप जवानी से संपन्न हो, विशाल कुल में संभव होते हुए भी यदि विद्या से हीन व्यक्ति है, मनुष्य है, वो किस प्रकार है, बिना गंध वाले पलाश फूल के समान है बेटा। बिना गंध वाले पलाश फूल के समान मनुष्य शोभा नहीं पाता। यही कह रहा है, जो यदि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी यदि आपके पास विद्या नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो क्या है, मनुष्य क्या है, एक जानवर के समान है। ठीक है। उसके बाद है बेटा, श्रोतं श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पानिना तुम कनंकनेन। कह रहा है, श्रोतं श्रुत नैव न कुंडलेन, कह रहा है कानों के जो कुंडल होती है, कान की शोभा कान के कुंडल से नहीं होती है। तो कान की शोभा किससे होती है, हमें धर्म की जो शास्त्र होती है उसको सुनने से होती है बेटा। ठीक है। और कह रहा है, दानेन पानिन तु कनंकनेन, और हाथ की जो शोभा होती है वो कंगन से नहीं होती है, हमें दान पुण्य करने से जो हाथों की शोभा किससे होती है बेटा, दान पुण्य करने से होती है। ठीक है। तो वही कह रहा है, श्रोतं श्रुत नैव न कुंडलेन दानेन पानी न तू कनंकनेन। ठीक है। उसके बाद वाला है बेटा, विभात काय करुणा परांग परोपकार ने तू चंदनेन। इसमें यह कह रहा है बेटा, विभात काय करुणा परांग परोपकार ने तू चंदनेन।
उसके बाद है बेटा विभाति काय। चलो पहले श्रोतंग श्रुत नैव न कुंडलेन दानेन पानी न तू कनंकनेन। तो ये क्या है, कान की शोभा कुंडल से नहीं, धर्म शास्त्र सुनने से होता है, न ही दान से। और हाथों की जो शोभा होता है बेटा वो सोने के कंगन से नहीं, दान से होता है। करुणा पर मनुष्य की काया परोपकार से शोभित होती है। कह रहा है ना, दानेन पारनीनं तू कनंकनेन विभात काया करुणा परांग परोपकार ने तू चंदनेन। तो वही कह रहा है बेटा इसमें, करुणा पर मनुष्य की जो काया है वो परोपकार से शोभित होती है, न कि चंदन लगाने से, चंदन लेपने से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है सुलभा पुरुषा राजन सतंत प्रियवादिन अप्रियस् च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसमें क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए आप लोग। सुलभा पुरुषा राजन संत तथा प्रियवादिना, कह रहा है सदा प्रिय वचन बोलने वाला पुरुष सदा सुलभ होते हैं। अप्रियस् च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। और कह रहा बेटा लेकिन किंतु कुछ अप्रिय वचन बोलने वाले भी यदि वो आपके सही राह दिखाते हैं, आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं, तो वो भी जो है वो भी क्या है, वो उस मनुष्य को भी सुलभ व्यक्ति ही कहा जाता है, दुर्लभ नहीं। तो वही कह रहा है सुलभा पुरुषा राजन संततः प्रियवादिना अप्रियस्त च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक है बेटा। उसके बाद है परोक्षे। उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं व्रजतेतादृशं मित्रं विष्कुंभ पयोमुखम। इसमें ये कह रहा है बेटा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन आपके परोक्ष में पीछे, परोक्ष का मतलब होता है पीठ पीछे बातें करना, जो आपके पीठ पीछे में आपकी बुराई करते हैं। वही कह रहा है जो परोक्ष में पीठ पीछे में आपकी बुराई करे पीठ पीछे, वैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वैसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो मुंह पे मीठा बोले और पीठ पीछे में उल्टा सीधा बोले, आपकी बुराई करे, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह मनुष्य विष से भरे घड़े के समान है, जिसका मुंह नहीं कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। यही वाला कहावत यहाँ पे लागू होता है बेटा। तो वही कह रहा है परोक्ष कार्यहंत्यारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जते तादृशं मित्र विष्कुंभ पयोमुखम। उसके बाद जो है बेटा एक लास्ट वाला मैं समझा देती हूँ। उसके बाद जो रह जाएगा बेटा वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको इतना श्लोक का अर्थ बता दी हूँ, आधा का श्लोक बता दी हूँ, और मैं इसके बाद दोबारा से आपको जो नीचे वाला आपका श्लोक रह गया है 1 2 3 4 5 श्लोक आपका रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में समझा दूंगी। एक बार मैं फिर से यहाँ से आपको रिपीट कर देती हूँ। पहला पैराग्राफ में है बेटा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वासो अस्तु बंतु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रवचलितं पदं न धीरा। इसमें यह कह रहा है बेटा जो बुद्धिमान लोग चाहे निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी आए या वापस चली जाए, मृत्यु आज हो या कल हो या युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान लोग जो है वो न्याय के पथ पर चलते हुए कभी भी विचलित नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है आपको रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या हीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इसको मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रही हूँ। रूप जवानी से संपन्न, विशाल कुल में संभव होते हुए भी विद्या से हीन होने पर बिना गंध वाले पलाश फूल के समान मनुष्य शोभा नहीं पाता। ठीक है बेटा। इसमें कहने का मतलब यही है, पलाश का फूल में कोई सुगंध नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है। यदि जिस मनुष्य के पास रूप है, सौंदर्य है, सब कुछ है, किंतु उसके पास विद्या नहीं है, तो वो एक पलाश फूल की तरह क्या है बेटा, वो पलाश फूल की तरह सुगंधहीन है। ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद के बाद है स्रोतंग। स्रोतंग श्रुत नैव न कुंडलेन दानेन पानीना तू कनंकनेन विभात काय करना पराना परोपकार ने तू चंदनेन। इसमें कह रहा है कान की शोभा कुंडल से नहीं, धर्मशास्त्र सुनने से होता है। हाथों की शोभा सोनों के कंगन से नहीं, दान से होता है। करुणा पर मनुष्य की काया परोपकार से शोभित होती है, चंदन लगाने से, चंदन लेपने से नहीं। ठीक है बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट, सुलभा पुरुषा राजन संततः प्रियवादिन अप्रियस च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कह रहा है सदा प्रिय वचन बोलने वाला पुरुष सदा सुलभ तो होते ही हैं, परंतु जो अप्रिय बोलने पर भी हितकर हो ऐसे बात कहने ऐसे पुरुष भी क्या होता है बेटा, सुलभ पुरुष ही माने जाते हैं। उसके बाद कह रहा है परोक्षे कार्य हंतारांग प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशं मित्रं विष कुंभं पयो मुखम। इसमें ये कह रहा है बेटा, इसमें ये कह रहा है जो कि उस दोस्त से, उस मित्र से दूर रहना चाहिए जो हमारे सामने मीठे मीठे बतियाते हैं, बातें करते हैं और पीठ पीछे वो हमारी बुराई करते हैं। वो जो है वो उस विष के समान है, उस विष से भरे घड़े के समान है जिसके मुंह में राम बगल में छुरी है, जिसके मुंह भाग पर दूध है। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इतना समझा दी हूँ। इससे जो आगे का ये श्लोक है उसे मैं नेक्स्ट क्लासेज में समझाऊंगी। इसे मैं 2-2 बार रिपीट करके बताई हूँ। आप लोग रीडिंग कीजिएगा और इसे एक एक श्लोक को अच्छा से सुनिएगा, समझिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।